हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है कि लाल किले पर ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है। मतलब ये सवाल तुम्हारे मन में बार बार आता होगा कि लाल किले पर क्यों फहराया जाता है। हम इंडिया गेट पर भी फहरा सकते हैं या किसी अन्य इमारत पर भी झंडा फहरा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन पर भी तो झंडा फहराया जा सकता है स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन हम लाल किले पर ही क्यों फहराते हैं। इसके बारे में मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, किसी देश के इतिहास और राजनीति में उसके प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, और दिल्ली का लाल किला भी वर्षों से भारत का राजनीतिक केंद्र है। मतलब आप सभी को पता ही है कि अकबर के टाइम से या उससे पहले से ही, सल्तनत पीरियड से ही दिल्ली मतलब ऐतिहासिक केंद्र, भारत की मतलब साम्राज्य की राजधानी रहा करती थी। और जो दिल्ली है केवल भारतीय अस्मिता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इतिहास की कई घटनाओं की साक्षी भी है। दरअसल माना जाता है कि भारतीय लोकतांत्रिक राष्ट्र का बीज सबसे पहले लाल किले में ही बोया गया था। मतलब जो सब स्वतंत्रता संग्राम था उसका बीज लाल किले में ही बोया गया था, क्योंकि साल 1857 के गदर की तैयारी और उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उठे विद्रोह की चिंगारी को आग बनाने में लाल किले की अहम भूमिका थी। क्योंकि 11 मई की सुबह सुबह सारे जितने भी विद्रोही थे मेरठ से यहीं पर पहुंचे थे, और बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। वो लाल किले में ही घटित हुई थी घटना। हालांकि इस विद्रोह के असफल होते ही अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया और लाल किले को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया और इसे अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया। जब ये जब ये विद्रोह असफल हो गया तो बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई और दिल्ली को या लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया गया। लाल किले का निर्माण आप सभी को पता ही है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, और इस शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी, क्योंकि जो लाल किले की रणनीतिक स्थिति थी वो केंद्रीय प्रशासन का प्रतीक थी। मतलब लाल किले से आप सुदूर पाकिस्तान के दूर वाले हिस्सों में भी, मतलब उस टाइम का भारत पाकिस्तान के हिस्से तक में भी राज कर सकते थे, और इधर गुजरात मालवा इस सब पे भी राज कर सकते थे। इसलिए यह किला राजधानी में ब्रिटिश सेना के लिए भी एक मुख्य छावनी के रूप में कार्य करता था। मतलब ब्रिटिश छावनी के लिए भी एक छावनी का काम करता था सेना के लिए। इसके अलावा भी भारत या ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न भारतीय गतिविधियों का केंद्र रहा। आज़ादी के बाद लाल किले से ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा फहराया गया, जिसे एक बार फिर लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तौर पर देखा गया। देखिए, सबसे पहले शाहजहां यहाँ राजधानी लाता है, उसके बाद बहादुर शाह जफर रहता है, और फिर उससे छीनकर ब्रिटिश अपने यहाँ झंडा फहराते हैं लाल किले पर। फिर जब भारत आज़ाद होता है तो 1947 में फिर भारत ब्रिटिश का झंडा उतार कर यहाँ पे अपना झंडा फहराते हैं। मतलब कि जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक अदला बदली हो रही इसी पर से ही हो रही है। आज़ादी के बाद लाल किला भारतीय सेना के लिए छावनी बना रहा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण लाल किले की प्राचीर से ही दिया था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से दिया था। उसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे हैं और देश की संप्रभुता को प्रदर्शित कर रहे हैं, तभी से भारत का तिरंगा यहाँ पर फहराया जा रहा है। देखिए, उसके कुछ अन्य तथ्य। 22 जुलाई को भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकार किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज का सपना देखने वालों के लिए अदम्य साहस और प्रयासों को याद किया। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक गणतंत्र देश के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। मतलब पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में ग्रीन पार्क में फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। इस पर चांद के और कमल के फूल बने, चांद बना था और कमल के फूल बने हुए थे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, यह ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जो सबसे ऊपर गहरे केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग के समान अनुपात में है। बीच में अशोक चक्र होता है। अब तिरंगे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था।
इसके डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप तब सत्ता में आया जब इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय डोमिनियन का आधिकारिक ध्वज घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी द्वारा हाथ से बने हुए सूती कपड़े से बने स्वराज ध्वज पर आधारित है। इसकी सफ़ेद पट्टिका में केंद्र में एक गहरे नीले रंग का पहिया होता है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। ध्वज का प्रत्येक रंग एक अर्थ को दर्शाता है, जैसे केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता, विकास और शुभता को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग और प्रदर्शन भारतीय झंडा संहिता द्वारा निर्धारित किया गया कि मतलब झंडा कैसे रखा जाएगा, कैसे फहराया जाएगा उस पर। ये सब 2002 की संहिता द्वारा तय किया गया। भारतीय झंडा संहिता 2002 को दिसंबर 2021 के आदेश पर संशोधित किया गया है। मतलब कि इसमें और भी कड़े नियम भारतीय झंडे के सम्मान के लिए बनाए गए हैं कि तो इसलिए झंडा खरीदें तो उसे अच्छे से रखना भी जाने। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।